दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा इंग्लैंड में हुई थी। फिर 18वीं शताब्दी में इसे वहां का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया और सन 1844 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल का आयोजन किया जाने लगा। आज क्रिकेट दुनिया भर के उन सभी देशों में काफी प्रसिद्ध है जहां जहां पर भी अंग्रेजों ने शासन किया था और अपनी कॉलोनीज को स्थापित किया था। दोस्तों, क्रिकेट भारत देश का सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा खेल है और मेरी रिसर्च के हिसाब से यह खेल विश्व के उन चुनिंदा खेलों की श्रेणी में आता है जो अनिश्चितताओं से भरे हैं, या ये कहें कि अंतिम क्षणों तक भी यह बता पाना मुश्किल होता है कि इस खेल का नतीजा क्या होगा और ये किसके पक्ष में जाएगा। इस खेल को रोमांचक और एरर फ्री बनाए रखने में कई प्रकार की टेक्नोलॉजीज का भी काफी ज्यादा योगदान रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे क्रिकेट के और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्रिकेट अपने आप में एक इंटरेस्टिंग और मजेदार गेम है और इसको और भी ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए ब्रॉडकास्टिंग टीम्स जिन टेक्नोलॉजीज को काम में लेती हैं वह टेक्नोलॉजीज हैं अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी, हॉक-आई टेक्नोलॉजी, हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी और स्पीड गन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, सबसे पहले इन टेक्नोलॉजीज पे बात करने से पहले मैं आपको डीआरएस के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, डीआरएस यानी कि डिसीजन रिव्यू सिस्टम, जब कभी भी ऑन फील्ड अंपायर कोई डिसीजन देता है और उस डिसीजन से दोनों टीम्स में से कोई अगर सहमत नहीं है तो उस टीम के सदस्य के पास ये सुविधा होती है कि वह थर्ड अंपायर से रिक्वेस्ट करें कि उन्हें ह्यूमन डिसीजन पे डाउट है और थर्ड अंपायर टेक्नोलॉजी का यूज करके एक बार इस डिसीजन को क्रॉस चेक कर लें कि वो सही है या फिर नहीं। इसके बाद फिर थर्ड अंपायर एक्शन में आते हैं और टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये कंफर्म करते हैं कि ऑन फील्ड अंपायर द्वारा दिया गया डिसीजन सही है या फिर नहीं, और अगर डिसीजन गलत पाया जाता है तो ऑन फील्ड अंपायर को अपना डिसीजन बदलना पड़ता है। तो दोस्तों, ये बात थी डीआरएस की। चलिए अब आते हैं अपनी टेक्नोलॉजीज पे और शुरुआत करते हैं अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी से। अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी, दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को कॉट बिहाइंड डिसीजन को कंफर्म करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें काम में आते हैं हाई फ्रिक्वेंसीज माइक्रोफोन जो कि स्टंप में लगे होते हैं और स्लो मोशन कैमरास। दोस्तों, इन माइक्रोफोन्स को शॉर्ट फॉर्म में स्टंप माइक भी बोलते हैं। दोस्तों, जैसे ही बॉल बैट को टच करके निकलती है तब अलग अलग टाइप्स की फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती हैं, या बोले कि अलग अलग टाइप्स के साउंड जनरेट होते हैं। तो ये जो स्टंप माइक्रोफोन होता है उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स की सभी फ्रीक्वेंसीज को कैप्चर करता है और उसके बाद जो स्लो मोशन कैमराज होते हैं उनसे ली गई जो फुटेज होती है उन सब को एक साथ सिंक किया जाता है और फिर इन फ्रीक्वेंसीज को फिल्टर किया जाता है, और उस एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे जब बॉल बैट को टच करके निकलती है तो वहां रखी मॉनिटर स्क्रीन जो होती है वहां पे एक पर्टिकुलर स्पाइक जनरेट होता है और हमें ये कंफर्म हो जाता है कि बॉल ने बैट को टच किया है। और अगर उस मॉनिटर स्क्रीन पर कोई भी स्पाइक जनरेट नहीं होता है, या ये कहें कि एक फ्लैट लाइन हमको दिखाई देती है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि बॉल ने बैट को टच नहीं किया है। इस तरह से पूरी अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी काम करती है और अंपायर को ये पता चल जाता है कि जो बैट्समैन है वो कॉट बिहाइंड आउट है कि नहीं है। तो दोस्तों, ये बात थी अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी की। चलिए आइए अब बात करते हैं हमारी अग्नि टेक्नोलॉजी की, जिसका नाम है हॉक-आई। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का यूज बेसिकली एलबीडब्ल्यू डिसीजन को कंफर्म करने के लिए किया जाता है। एलबीडब्ल्यू यानी कि लेग बिफोर विकेट। इसमें क्या होता है कि जब प्लेयर का पैर स्टंप के सामने आ जाता है एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग और बॉल आके उसके पैर पे लग जाती है, तब ऑन फील्ड अंपायर प्लेयर को एलबीडब्ल्यू आउट करार दे देता है। अब दोस्तों, ये जो अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली एक वर्चुअल बॉल ट्रैकिंग सेटअप है जिसमें कि हम काम में लेते हैं 6 डिफरेंट कैमरास को जो ग्राउंड के 6 अलग अलग जगह पे पोजीशन किए गए होते हैं और जिनका कि मेन काम होता है कि बॉल के हर एक मूवमेंट को फोकस्ड रह के कैप्चर करना। उसके बाद वो जो कैप्चर्ड फुटेज होती हैं उन सारी फुटेज को एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से कंपाइल किया जाता है और एक वर्चुअल बॉल ट्रैकिंग सेटअप को क्रिएट किया जाता है। इस पूरे सेटअप की हेल्प से हम बॉल मूवमेंट को ट्रैक कर पाते हैं और ये जान पाते हैं कि बॉल की ट्रेजेक्टरी क्या थी, बॉल ने कितना स्विंग किया, कितना स्पिन किया, किस हाइट पे बॉल आई और बाउंस करने के बाद किस हाइट पे गई, किस एंगल पे बॉल आई थी और किस एंगल पे बॉल गई है, किस डायरेक्शन बॉल ट्रेवल कर रही है, बॉल की लेंथ कितनी है। और इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखने के बाद हम फाइनली ये डिसाइड कर पाते हैं, ये रिजल्ट में पाते हैं कि बॉल जाकर विकेट को हिट करेगी या फिर वो विकेट को मिस करेगी, और इसी के हिसाब से थर्ड अंपायर डिसाइड करता है कि प्लेयर एलबीडब्ल्यू आउट है या फिर नहीं है। दोस्तों, ये तो बात थी हमारी हॉकी टेक्नोलॉजी की। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टेक्नोलॉजी की तरफ जिसका नाम है हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी।
दोस्तों हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी बेसिकली एलबीडब्ल्यू और कॉट बिहाइंड दोनों ही डिसीजंस में अल्ट्रा एज और हॉकाई के साथ यूज की जाती है ताकि अंपायर अपने डिसीजंस पर डबल श्योर हो सके और गलती की कोई भी गुंजाइश न रहे। बात करें हॉटस्पॉट के वर्किंग प्रिंसिपल की, तो इसमें काम में लिए जाते हैं 2 इंफ्रारेड कैमरास जो लगे हुए होते हैं आमने सामने पवेलियंस के दोनों एंड पर। यह कैमरास बैट्समैन की एक थर्मल इमेज जनरेट करते हैं जो हमें दिखाई देती है वहां रखी मॉनिटर स्क्रीन पर, और जैसे ही बॉल आकर बैट्समैन से या फिर उसके बैट से टकराती है तो वहां पर एक हॉटस्पॉट जनरेट कर देती है डिफरेंट कलर का ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। यह पूरा फिनोमेना वर्क करता है थर्मल इमेजिंग के प्रिंसिपल पर, और इसके जरिए अंपायर से पता लगा पाते हैं कि बॉल का बैट्समैन या फिर बैट के साथ कोई कांटेक्ट हुआ है या नहीं, और अगर कांटेक्ट हुआ है तो किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ है, और इन सब को देखने के बाद ही अंपायर अपना डिसीजन पर्टिकुलरली दे पाते हैं। दोस्तों ये तो बात थी हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी की। चलिए दोस्तों आइए अब बात करते हैं अगली टेक्नोलॉजी की जो है स्पीड गन टेक्नोलॉजी। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि बॉलर जब बॉल डिलीवर करता है तो उसके 2-3 सेकंड के बाद आपको एलईडी स्क्रीन पर नीचे लिखा हुआ मिलता है कि जो बॉल थी उसकी डिलीवरी स्पीड थी 142 किलोमीटर पर आवर, 156 किलोमीटर पर आवर या फिर 103 किलोमीटर पर आवर। बॉल स्लोअर डिलीवरी थी या फास्टर डिलीवरी थी या फिर बैट से लगने के बाद बॉल की स्पीड क्या थी, तो ये सब पता लग जाता है हमें स्पीड गन टेक्नोलॉजी की मदद से। इसके लिए दोस्तों ग्राउंड के चारों ओर लगे होते हैं अलग अलग तरह के रेडार्स जो कि काम करते हैं डॉपलर इफेक्ट पे, और एक सॉफ्टवेयर की मदद से हम इन सब रिजल्ट को कंपाइल करने के बाद बॉल की स्पीड को पता लगा पाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने क्रिकेट में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको बताया है कि ये कैसे काम करती हैं और ये कौन कौन सी होती हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप किसी और भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक उस वीडियो को और उसकी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव आपके मन में है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।